अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारा स्टूडेंट, ये आप जो वीडियो देख रहे हैं आपकी खिदमत में जो पेश कर रहा हूँ, ये उर्दू की अहमियत चैनल से खिदमत कर रहा हूँ। बताना यह है कि आपने अभी से पहले जो वीडियो पढ़ा, चैप्टर नंबर यानी पार्ट नंबर 12 पढ़ा, जिसमें मौलिक भूगोल के बारे में बताया गया, उसका ये चैप्टर 2 है। और पूरे वीडियोस का यानी पूरे इस चैनल का वीडियोस का आपको चैप्टर नंबर 13 होगा, जो इस्लामिक कल्चर के नाम से आता है। और आपको तमाम वीडियोस को देखना होगा। इंशाल्लाह इम्तिहान में आपके लिए बहुत मुहीन मददगार साबित होगा। देखिए, आज देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 26 से, कल के वीडियो में 25 तक दिया था। क्वेश्चन नंबर 26 में है, कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है, आपसे बार बार पूछा जाता है इम्तिहान के अंदर, खास तौर से इंट्रेंस के एग्जाम में ये खास जी के पूछे जाते हैं। तो 26 क्वेश्चन है कि कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है, यानी बसा हुआ है। इसका राइट आंसर होगा बी, यानी हुगली नदी के आगे देखते हैं। सवाल नंबर 27 में, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ये विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है, इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि नील है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 28 में, निम्न में से कौन सा लैंड लॉक्ड राज्य है। इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि असम है। देखते हैं सवाल नंबर 29 में, अट्टारी चेक पोस्ट कहाँ है। अट्टारी चेक पोस्ट कहाँ है, इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि भारत और पाकिस्तान बॉर्डर पे। आगे सवाल नंबर 30 में, जूट के लिए किस जलवायु की आवश्यकता होती है। इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि शीत जलवायु की आवश्यकता होती है। सवाल 31 में है, भारत में कौन सी सदर्न मोस्ट पहाड़ियां हैं। इसका राइट आंसर देख सकते हैं आप, डी में होगा, कार्डेमम पहाड़ियां हैं। अगले सवाल नंबर 32 में, किस देश में मुसलमानों की जनसंख्या सबसे अधिक। ये क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है, आपको एक बार याद करना होगा कि सब विश्व में किस देश में मुसलमानों की जनसंख्या सबसे अधिक है। इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि इंडोनेशिया में मुसलमानों की संख्या सबसे ज्यादा है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 33 में, किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि पंजाब। आगे देखते हैं सवाल नंबर 34 में, किस राज्य में चांदी पाया जाता है। किस राज्य में चांदी पाया जाता है। प्यारे स्टूडेंट, मैं आपसे फिर कहूंगा, ये तो इस जीके है, ये जो दुनियावी जनरल नॉलेज है, आपको सही मायने में अगर मुकम्मल तैयारी करनी है तो इस्लामिक कल्चर के नाम से जो वीडियो शुरू से आ रहे हैं, जो अब तक हमने 13-12 तो वीडियो पेश कर दिया है, उसको आप देखना होगा, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। और तमाम वीडियो का लिंक आपको प्ले लिस्ट में जाकर मिल जाएगा, आपको प्लेट में जाएंगे सब आपको मिल जाएगा। आगे देखते हैं, तो किस राज्य में चांदी ज्यादा पाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा, यानी कर्नाटक में चांदी बहुत ज्यादा पाया जाता है। देखिए सवाल नंबर 35 में, एल्युमिनियम किस राज्य में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। एल्युमिनियम, इसका राइट आंसर होगा डी, यानी केरल में पाया जाता है। सवाल नंबर 36 में, कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है। ये क्वेश्चन जबरदस्त है, आपको याद करना होगा, कोणार्क मंदिर किस राज्य में, जीके में बहुत जबरदस्त पूछा जाता है इसको। इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि उड़ीसा में। देखते हैं सवाल नंबर 37 में, कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर होगा प्यारे स्टूडेंट सी, यानी कि उत्तराखंड में। देखते हैं सवाल नंबर 38 में, भारत में हीरे का खान कहाँ पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी आपको तो याद ही होगा, लेकिन हम बता आपको, इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि मध्य प्रदेश में होगा। देखते हैं सवाल नंबर 39 में, बांध अभयारण्य तमिलनाडु में कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि कालाकड़ तमिलनाडु में है। इसका राइट इसका सी होगा। सवाल नंबर 40 में, पीले नदी कौन सी है। पीली नदी कौन सी है। इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि हुआंगेर है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 41 में, भारत का कौन सा भाग है सूर्योदय की भूमि के रूप में जाना जाता है। इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश रहता है। सवाल नंबर 42 में, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। इसका राइट आंसर होगा बी होगा, एंजिल जलप्रपात है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 43 में, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि बाइकाई झील है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 44 में, विश्व की कौन सी सबसे प्रतिष्ठित प्राचीन राजधानी है। इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि एथेंस। आगे देखते हैं सवाल नंबर 45 में, रामागण बांध कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन आपके लिए जबरदस्त हो सकता है, इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि आंध्र प्रदेश में। आगे देखते हैं सवाल नंबर 46 में, कहाँ पर दिन और रात बराबर पाया जाता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है इम्तिहान के अंदर, आपको याद करना होगा कि कहाँ पर दिन और रात बराबर पाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि भूमध्य रेखा पर। अगर देखते हैं सवाल नंबर 47 में, विश्व का सबसे कड़ा महासागर कौन सा है। इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि प्रशांत महासागर, जो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। अगर देखते हैं सवाल नंबर 48 में, कालाहारी रेगिस्तान कहाँ है। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ है। इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि दक्षिण अफ्रीका में। आगे देखते हैं सवाल 49,
जो इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन होने जा रहा है, भारत किस मध्य से यूरोप के साथ जुड़ा हुआ है? इसका राइट आंसर होगा सी यानी कि सुएज नहर से। आगे देखते हैं सवाल नंबर 50 में, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ? ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, याद करना होगा आपको कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ है? इसका राइट आंसर होगा सी यानी कि मिस्र में है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 51 जो इस आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? मैं जवाब देने से पहले मैं आपको बताऊंगा, ये जीके है, आपने जीके कहीं से पढ़ लिया होगा, ये पढ़ सकते हैं, लेकिन इस्लामिक कल्चर जो है इसके लिए सबसे बेहतरीन और महत्वपूर्ण वो तमाम क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करके रख दिया इस वीडियो में। जो आगे देखते हैं प्लेलिस्ट में मिलेगा आपको, इंशाअल्लाह आपको बहुत करामत होगा। जो इस्लामिक जीके के नाम से वहां पर लिखा होगा, वीडियो को आपको पढ़ना होगा इम्तिहान में जाने से पहले। तो इसका राइट आंसर होगा 51 का, इसका डी सही है यानी कि वेटिकन सिटी है जो विश्व का सबसे छोटा देश कहा जाता है। फिर इस सलाह से मिलते रहेंगे दूसरी वीडियो में। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।